हेलो दोस्तों, सीरत और अनिका के लव स्टोरी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि सीरत बहुत रोती है। वो बताती है उसको कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो अपना फ्यूचर उसके साथ पूरी तरह सिक्योर करना चाहती थी। पहले सीरत बहुत रोती है। वो बस एक बात बोलती है कि यार तुम्हें पता है रिहाना, हो सकता है कल जो उसने देखा उसकी वजह से उसे बुरा लगा हो, लेकिन इस तरह कौन करता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। खैर, वो मेरा प्यार है। मैं उसे यकीन दिला कर रहूँगी कि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ जैसा वो सोचती है, और वो लड़का सिर्फ मेरा कैजुअल फ्रेंड था। तुम्हें तो पता है ना उस लड़के के बारे में, उसका एड्रेस, उसका घर, तुम्हें सब पता है यार। फिर तुमने उसे क्यों नहीं समझाया? रियाना बोलती है, वो किसी की बात सुनती है? आपको भी तो पता है, गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। तो सीरत बोलती है, हाँ पता है मुझे। उसका जैसे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है यार। उस दिन जो अनिका ने किया ना, मुझे बुरा लगा था। मैं लोनली फील कर रही थी। बस हैंग आउट के लिए उसे बुलाया था। आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था उस पर ट्रस्ट, लेकिन उस समय मेरे दिमाग ने बिल्कुल काम नहीं किया यार। और ड्रिंक ड्रिंक तो तुम्हें पता है ना मैं नहीं करती हूँ। मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कह रही हूँ यार, मैंने नहीं की थी और मैं प्रूव करके रहूँगी। तुम ना, एक मिनट, मैं अभी जाती हूँ और मैं प्रूफ लेके आती हूँ। तुम अनिका का ध्यान रखना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? सबूत लेकर आऊँगी, उसको यकीन दिला कर रहूँगी, और उसे अभी मत बताना मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? ये बोल के सीरत वहाँ से खड़ी होती है और जाने लगती है। तभी अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अनिका को देख के सीरत और रियाना दोनों चौंक जाते हैं। अनिका उससे कहती है, कहाँ जा रही हो आप अब? सीरत कहती है, कहीं भी नहीं बेबी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डिजनेस फील हो रही थी ना? चलो रूम में चलो और आराम करो आप। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? अनिका बोलती है, मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हो, बताओगी आप? सीरत बोलती है, वो मैं ऑफिस जा रही थी, तुम्हें बताया ना था, मेरी मीटिंग है, मैं वहीं जा रही थी। अनिका बोलती है, ये जो तुम्हारा हकलाना है ना, ये साफ साफ बता देता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब मुझे सच सच बताओ कहाँ जा रही हो? सीरत चुप हो जाती है। रेहाना वहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी आई, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चले जाती है। अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और रूम में ले जाती है, रूम लॉक कर देती है। सीरत ये देख के एकदम घबरा जाती है कि यार ये फिर से कुछ ना करे। तो वो बोलती है, अनिका अनिका आई एम सॉरी यार, अब झूठ नहीं बोलूँगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो मैं उस लड़के के पास जा रही थी। तो अनिका उसकी तरफ देखती है तो सीरत घबरा कर बोलती है, सिर्फ उससे बात करने जा रही थी, वो झूठ क्यों बोल रहा था मुझे ये पता करना था, सिर्फ प्रूफ लेने जा रही थी यार, सिर्फ प्रूफ लेने, और कुछ भी नहीं। स्वेयर ऑन यू यार अनिका, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो अनिका आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, इट्स ओके यार, जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, तुम्हें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है अब। वो सब पुरानी बातें थी, मैं भूल चुकी हूँ, और तुम भी भूल जाओ। लीव इट यार, हम नए तरीके से सब कुछ शुरू करते हैं ना, छोड़ दो, ख़त्म करो उस चीज़ को अब। सीरत बोलती है, नहीं यार, सिर्फ ख़त्म करने से नहीं, मुझे तुम्हें यकीन दिलाना है कि मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। उस समय मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था उसे, ठीक है, लेकिन मेरा मूड ख़राब था। लेकिन जो वो कह रहा है वो एकदम गलत है यार, और ये मैं प्रूव करके रहूँगी तुम्हें। तो अनिका बोलती, ओके ठीक है, जाओ तुम, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अगर प्रूफ नहीं लेके आ पाई ना, तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं अब भी कह रही हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, लेकिन तुम्हें नहीं ख़त्म करना है, तो ठीक है जाओ।
अगर प्रूफ नहीं मिला तो तुम समझ लेना कि आगे क्या होगा। सीरत बोलती ओके ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहकर सीरत वहाँ से चली जाती है। अनिका भी थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है, लेकिन फिर वो रूम से बाहर आ जाती है और वो रेहाना के पास चली जाती है और चुपचाप वहाँ जाके गुस्से में बैठ जाती है। रेहाना पूछती है उससे क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही है? अनिका बोलती क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ पे? बता, चली जाऊँ यहाँ से भी? तो रेहाना बोलती अरे क्या बात है, क्यों गुस्से में है? और क्या बात हो गई, फिर तुम दोनों लड़ लिए क्या? अनिका कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती है। तभी रेहाना का फ़ोन रिंग होता है। वो बात करने लगती है फ़ोन पे। जब फ़ोन पे बात करने के बाद वापस आती है तो चुप बैठ जाती है। अनिका बोलती है कि अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों चुप है? तुझे भी किसी से प्यार की सज़ा मिल रही है क्या? तो रेहाना उसकी तरफ देखती है, कहती है यार वो हमारी कॉलेज फ्रेंड थी ना। अनिका बोलती कौन? रेहाना बोलती पूजा। तो उसका क्या? ब्रेकअप हो गया उसका, और क्या? तो अनिका एकदम चौंक के बोलती क्या, उसका ब्रेकअप? कैसे? वो दोनों तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, फिर क्या हो गया? हाँ लेकिन पूजा पूजा का तो तुझे पता ही था ना, शुरू से ही डाउट करती थी हर बात पे। उनका बोलती हाँ यार, उसकी है ना डाउट करने वाली आदत ना बहुत गंदी थी, थोड़ा तो ट्रस्ट होना चाहिए ना। तो रेहाना हंसती है, कहती है हाँ अभी रिसेंटली बिना किसी गलती के उस पर चिल्लाने लगी थी, उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी। वो भी बेचारा क्या ही करता, फिर ब्रेकअप करके चला गया। रिश्तों में ना ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है अनिका। ज़रूरी नहीं हम जो चीज़ जैसे चाहते हैं वो हमेशा हमें वैसे ही मिल जाए। कभी कभी एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उनके थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उन्हें थोड़ा समझना पड़ता है। एक दूसरे की खामियां अच्छाइयाँ सबको अपनाना पड़ता है, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक जिद पे अड़ा हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी वही करे। कभी कभी पता है क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ना रिश्ते हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हर बात पे शक किया जाए, प्रूफ मांगा जाए। कभी कभी दिल की आवाज़ भी सुन लेनी चाहिए। बाकी समझदार तो तुम भी हो, है ना अनिका? तो अनिका उसकी तरफ देखती है और फिर नज़रें झुका लेती है। थोड़ी देर सोचती है और फिर उठ के खड़ी हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तो रेहाना बोलती है तुम जहाँ जा रही हो तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है? बस मुँह उठाया और चल दी। तो अनिका हंसती है, कहती है तू मुझे कितने अच्छे से समझती है ना यार, बता ना कहाँ गई होगी? तो रेहाना कहती है ये एड्रेस है उस लड़के का, जाओ रोक लो उसे और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। इनका बोलती है मैं बोल तो रही थी कि इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। रेहाना कहती है मैंने सुन लिया था, मैं वहीं आई थी किसी काम से, लेकिन तेरा जो बोलने का अंदाज़ था ना वो ये था कि तू एक एहसान कर रही है, कि हाँ ठीक है जो भी है बस ख़त्म कर दो, नई शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सीरत उसमें से नहीं है। अगर सीरत ने गलती नहीं की है ना तो उस बात को नहीं जाने देंगी जब तक उसके तह तक नहीं पहुँचेंगी। एहसान नहीं चाहिए उन्हें, प्यार चाहिए तेरा, भरोसा चाहिए तेरा, ट्रस्ट चाहिए। तो अनिका रेहाना का हाथ पकड़ते कहते थैंक यू सो मच यार मुझे रियलाइज़ कराने के लिए। मैं सच में बहुत बड़ी गधी हूँ, मैंने क्या क्या नहीं कह दिया, क्या क्या नहीं कर दिया उनके साथ कल से। मैं अब भी सब ठीक करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रूफ यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई ट्रस्ट हर और मैं आँख बंद करके उन पर भरोसा करूँगी। अब मैं अब भी जाके उन्हें रोकती हूँ।
ये कह के अनिका वहाँ से निकल जाती है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और सीरत के पीछे जाती है। इधर सीरत भी उसके घर पहुंच चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से निकलती है उसका फ़ोन बज जाता है। वो अपना फ़ोन रिसीव करती है तो उसके ऑफिस से कॉल होती है, उसे किसी अर्जेंट काम से वहाँ जाना होता है। तो वो उस लड़के से ना मिल के सीधे ऑफिस की तरफ चली जाती है। इधर अनिका सीरत को बार बार फ़ोन भी कर रही होती है, लेकिन सीरत फ़ोन का जवाब नहीं देती। तो अनिका घबरा जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़का फिर कोई बदतमीज़ी करे यार। तो वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है और रियाना के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचती है तो वो सीधे फ्लोर पे जाती है। तो जब वो फ्लोर पे जाती है तो वो देखती है गेट खुला हुआ होता है उसका, लड़के का, और वहाँ 2-3 लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो वो वहीं खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक लड़का कह रहा होता है यार तेरी दोस्त थी ना सीरत। तो अनिका को लगता है सीरत यहाँ है नहीं, शायद अगर सीरत होती तो उसके बारे में बात नहीं होती। तो वहाँ से लौटने लगती है, तभी वो कहता है उसका फ्रेंड सीरत का कि अरे यार बस बात मत कर, इतना अच्छा प्लान किया था मैंने ना कि बस, कहता है ना बकरी जाल में फंस गई थी, लेकिन सब बिगाड़ दिया उसके फ्रेंड ने आके। मैंने पता है उसके जूस में वो नशे वाली पिल मिला दी थी, उसको तो बिल्कुल होश ही नहीं था यार। और पता है डांस फ्लोर पे वो बिल्कुल बेशुद्ध हो गई थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना अच्छा मौका था मेरे पास, लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है यार। तभी वहाँ से पता नहीं कहाँ वो 2 लड़कियाँ पहुँच गई यार। और वो तो अच्छा हुआ ना कि सीरत नशे में थी, उसको कुछ याद ही नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता यार। वो तो मैं ये बोल के वहाँ से चला आया कि जो है इसने ड्रिंक किया। तो वो दोनों वैसे बोल के हंस रहे होते हैं, कहते हैं चलो इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही फिर से ट्राई करेंगे। तो वो लड़का बोलता तुझे लगता है सीरत अब मानेगी जो तूने कल फ़ोन पे किया, सॉरी आज सुबह। तो वो कहता है कि ठीक है यार, थोड़ा सा सॉरी, 1-2 गिफ्ट, मान जाएगी, कुछ नहीं होता, मान जाएगी। तो अनिका जब ये सुनती है ना तो उसे खुद पे बहुत शर्म आती है और गुस्सा भी आता है। वो गेट खोल के सीधा अंदर जाती है। उसको देख के वो लड़का खड़ा हो जाता है, कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो लड़की मतलब अनिका ना खींच के उसके गाल पे थप्पड़ मारती है, कहती है जो तुमने हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, समझ में आया। लेकिन ये मेरी लास्ट वार्निंग है, सीरत के इर्द गिर्द भी नज़र मत आ जाना, नहीं तो तुम्हें ना इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी, याद रख लेना। अनिका आहूजा नाम है मेरा, अनिका आहूजा, समझ आया। पता कर लेना कौन है, उसके बाद जो है ना सीरत के पीछे पड़ना, कहीं का छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, याद रख। ये बोल के वो वहाँ से निकल आती है। वो बहुत रोती है, गाड़ी में आके बैठती है तो बहुत रोती है, फूट फूट के रोने लगती है, कहती है आई एम सो सॉरी सीरत, आई एम सो सॉरी यार, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था यार, मैंने तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया, आई एम सो सॉरी यार, अंदर से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, जाने अनजाने मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया यार। और कल तो यार मैंने किस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया, और आज सुबह तो मैंने सारी यादें पार कर दी, और तुम
मुझसे इतना प्यार करती हो कि तब भी मुझे सिर्फ समझाती रही, मुझे संभालती रही, और मैंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। तुमने मुझे इतना समझाने की कोशिश की यार, मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया। आई एम सो सॉरी सीरत, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या, मैं उस समय कुछ नहीं समझ पाई। मैं क्या करूँ? आई एम सो सॉरी सीरत। और वो ये कह के अपना फ़ोन निकालती है और उसे फ़ोन करने लगती है, लेकिन सीरत फ़ोन नहीं उठा रही होती। और अनिका बहुत घबरा जाती है। वो बार बार फ़ोन करती है सीरत को, लेकिन सीरत फ़ोन रिसीव नहीं करती। तो वो जो है वहाँ से सीधे जो है सीरत के ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ देती है और उसके ऑफिस पहुँच जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर होती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोक लेती है, कहती है मैम आपको किससे मिलना है, कहाँ जा रही हैं आप? मैम आपको किससे मिलना है बताइए तो सही। तो कहती है मुझे सीरत से मिलना है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार मिलने दीजिए प्लीज़। तो कहती है सीरत तो अभी मीटिंग में है, आप अभी नहीं मिल सकते उनसे, है ना, आप अभी नहीं मिल सकते, प्लीज़ वेट कीजिए। तो कहती है प्लीज़ मुझे एक बार मिलने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे मिलने दो एक बार। तो कहती है अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। ये कह के वो फ़ोन करती है, उधर से कुछ बात करती है और अनिका को बोलती है कि ठीक है आप इधर से लेफ़्ट लेके चले जाइए अंदर। तो वो फटाफट जाती है तो सीरत वहाँ बैठी होती है अकेली रूम में अपने कैबिन में। तो सीरत जैसे अनिका को देखती है वो खड़ी हो जाती है, कहती है अनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हो गया बताओ? तो अनिका बोलती है यार आई एम सॉरी यार, वो ना तुम अभी बिज़ी हो? तो कहती है हाँ मुझे मीटिंग बताया था ना, तो तुम तो प्रूफ लेने गई थी ना, तो तुम ऑफिस। तो कहती है यार अर्जेंट था इसलिए मैं यहाँ चली आई, और रही बात प्रूफ की ना, मैं कर दूँगी प्रूफ, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। तो अनिका बोलती है कि इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी अपना ये तो बताओ? तो कहती मेरा फ़ोन कहाँ है? ओ शिट यार, मेरा फ़ोन मेरी गाड़ी में है, मेरे को पता नहीं चला, सॉरी। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इनका बोलती है और तुम प्रूफ की टेंशन मत लो। सिर्फ बोलती है कि ठीक है ना, मैं कर दूँगी प्रूफ, आप तुम टेंशन मत लो, मुझे क्या बोल रही हो तुम मत लो, बस तुम मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, मैं जल्दी से जल्दी प्रूफ कर दूँगी, आई प्रॉमिस यू। तो अनिका कहती है मेरी बात तो सुनो। तब तक वहाँ उसके डोर पे नॉक होता है। तो सेल्स बोलती है हाँ बोलो कौन? तो प्योन अंदर आता है, कहता है मैम वो लोग मीटिंग के लिए जल्दी कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा आप बता दीजिए। तो कहती है उनसे बोलो मैं 5 मिनट में आई बस। फिर वो अनिका की तरफ देखती है, कहती है अनिका प्लीज़ मैं ये मीटिंग ख़त्म कर लूँ उसके बाद बात करें प्लीज़। तो अनिका बोलती है श्योर, मैं घर जाती हूँ, तुम शाम तक जल्दी आ जाना ठीक है। तो सिरत बोलती है कि ठीक है तुम घर पहुँचो, मैं अपना काम ख़त्म करके आती हूँ ठीक है, और डोंट वरी मैं प्रूफ लेके आऊँगी। तो अनिका बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, समझ आया, इस बात को ख़त्म कर दो। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है, कहती है तुम अभी घर जाओ, मैं शाम को आके बात करती हूँ तुमसे। तो अनिका वहाँ से उसे हक करती है और चले जाती है। वो बता नहीं पाती कि उसे सब पता चल गया है और वो बहुत गिल्ट फील करती है। फिर वो वहाँ से कुछ
शॉपिंग करने चली जाती है और शॉपिंग करके कुछ सामान लेती है और घर आ जाती है। घर आती है तो सब घर पे रहते हैं, उसके मामा मामी सीरत के और उसके भाई बहन सब लोग होते हैं। तो रिहान आता है, अनिका को देखता है तो कहता है अनिका आ गई, तो हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे यार। अनिका बोलती है हाँ बोलो। तो रिहान कहता है ये मैं ना तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ले लोगी। तो अनिका कहती है क्यों, मेरे लिए क्यों? तो कहता है यार अब हम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, हम ठीक है, हमारी ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन तुम मेरी सिस्टर की फ्रेंड हो तो मेरी भी तो फ्रेंड हुई ना। तो अनिका हंसती है, कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो बहुत ख़ास है। तो रिहान हंसता है, मन में कहता है आई थिंक ये भी मुझे लाइक करती है, जितना मैं इसे पसंद करता हूँ शायद ये भी करती है। तो रिहान अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बहन ही अनिका को पसंद करती है और अनिका उसको इससे बेखबर हो, वो अलग ही अपने सपने बुन रहा होता है। तो अनिका कहती है आप सब, अंकल आप आ गए इतनी जल्दी, आज आप गए नहीं ऑफिस? तो वो कहते हैं नहीं आज हम ऑफिस तो नहीं गए, लेकिन आज हम लोगों को एक पार्टी में जाना है, तो तुम लोग चलोगे? रेडी हो जाना, शाम तक तो नहीं, कल सुबह आएंगे फिर हम लोग। तो अनिका बोलती है कि लेकिन सीरत वो तो ऑफिस में है, वो तो अभी नहीं आ पाएगी। तो कहते हैं उसके मामा कि हाँ मैंने उससे बात की थी, वो तो नहीं जा पाएगी हमारे साथ, तुम लोग चलो और इन्जॉय करेंगे। और वो घर चली जाएगी और क्या, या यहाँ रहना चाहेगी तो यहाँ रह लेगी, यहाँ रिहाना तो है ही, रिहाना तो नहीं जा रही है। तो उनका बोलते जब रिहाना नहीं जा रही है तो मैं क्या करूँगी जाके, अंकल आप चले जाओ ना प्लीज़। और फिर सीरत भी नहीं जा रही, रिहाना भी नहीं जा रही, तो मैं जाके क्या करूँगी। तभी रिहान बोलता है अरे चलो ना यार मज़ा आएगा। तो निका बोलती है मैं चलती, लेकिन अब रिहाना मेरी फ्रेंड है और अब रिहाना से ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड तो सीरत बन गई है। अब सीरत भी नहीं जा रही है तो मैं जाके वहाँ क्या करूँगी रिहान, मैं बोर हो जाऊँगी, तुम जाओ ना, हम कहीं और फिर कभी हैंग आउट कर लेंगे। तो रिहान हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वही कह के चला जाता है। तो सीरत के मामू कहते हैं देख लो चलना है तो तुम और रिहाना दोनों चलो, क्योंकि मैं तो अभी कल ही आ पाऊँगा और ये दोनों भी जा रहे हैं, तो तुम दोनों बोर ना हो जाओ। तो कहते दोनों कहाँ, सीरत भी तो रहेगी और फिर सीरत रहेगी तो हम लोग बोर नहीं हो सकते ना, ये तो आपको भी पता है, हम तीनों खूब मस्ती करेंगे, आप चाहिए एंजॉय कीजिए। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी सीरत से कुछ ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो गई अनिका, तुम तो रिहाना को भूल ही गई हो बिल्कुल। तो अनिका बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है आंटी, लेकिन हाँ उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे कि वो पोइट्री करती हैं, सिंगिंग करती हैं, आवाज़ अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और रिहाना तुझे कोई प्रॉब्लम है इस बात से? तो रिहाना कहती है हाँ हाँ भाई मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरी तो सिर्फ दोस्त गई है ना, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों? तो अनिका हंसती है, कहती है तू ना, तो रिहाना की मम्मी कहती है नहीं तो ये तो गलत बात है ना अनिका, तब तुम्हें नया दोस्त मिल गया तो तुम पुरानी को तो भूल ही गई। तो रिहाना कहती क्या मम्मी आप भी क्या बात लेके बैठ गई, अनिका और रिहाना मेरा रिश्ता ऐसा है ना, अनिका और रिहाना आपको पता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच कोई नहीं आ सकता, क्यों अनिका? तो अनिका हंसती कहती बिल्कुल यार, हम दोनों का रिश्ता ही अलग है, खास रिश्ता है हमारा तो रिहाना और अनिका हंसते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है चलो तुम सबकी दोस्ती ऐसी बनी रहे, अच्छा ना, सीरत को भी यहाँ अच्छी फ्रेंड मिल गई, नहीं तो वो तो बोर ही हो जाती। तो अनिका बोलती हाँ अब हम लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए। तो
वो लोग फिर अपना रेडी होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर अनिका बहुत खुश होती है, वो दौड़ के आकर रिहाना को हक करती है, कहती यार तुझे पता है, मतलब आज घर में कोई नहीं होगा, मैं और सीरत आज बहुत मस्ती करेंगे। तो रिहाना कहती ओ मैडम, कहाँ कहाँ खोई हुई हो, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, भूल गई हो क्या, ये घर मेरा भी है। तो रिहाना ऐसे बोल के उसे घूर के देखती है, तो अनिका हंसती है, कहती यार तू तो है ही अपनी, तुझसे क्या शर्माना, तू तो अपनी है ना, क्या फर्क पड़ता है। तेरा क्या करना, ठीक है, इट्स ओके। तो जो है वो कहती है अच्छा ठीक है ना, तुम लोग क्या सोच रहे हो फिर। तो क्या कहते हैं यार, हमें ना थोड़ा सा टाइम अकेला चाहिए प्लीज़, थोड़ी सी प्राइवेसी, ज़्यादा नहीं। तो रिहाना कहती है तुम्हें प्राइवेसी तो मिली होती है, इतना इतना मतलब कौन देता है यार, मैंने तो मैंने तो तुम दोनों के लिए जो है मैंने तो तुम दोनों के लिए रूम दे दिया एक अलग से, इतना बहाना मार के दोनों एक ही रूम में रह रहे हो, और क्या चाहिए। तो निकाह हंसती कहती यार थैंक यू सो मच, अगर तूने ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं। तो दोनों हंसी मजाक करते हैं। तो वो बोलती है अच्छा तू एक काम करना, आज घर पे कोई नहीं है तो तू भी कुछ एंजॉय कर ले। तो रिहाना कहती है हाँ हाँ मैंने बुलाया है उसे। तो निकाह हंसती कहती है ओए होए, मतलब तुझे भी ना, और तू मुझे सुना रही है, तुझे भी तो मौका मिल गया इसीलिए नहीं गई ना तू। कहती यार देखना इतना टाइम तो हुआ मुझे उससे मिले हुए, हाँ वो भी बार बार मुझसे यही कहता है तुम मिलती नहीं हो, मिलती नहीं हो, मिलती नहीं हो। आज मौका मिला है तो फिर मैं क्यों नहीं मिलती, मैं तो मिलती ना तो तुम और सीरत टाइम स्पेंड कर लेना, मैं और वो दोनों टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्यों, ठीक है ना। तो अनिका हंसती कहती हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर अनिका किचन में जाती है, कहती अच्छा ये बता ना सीरत को क्या क्या पसंद है खाने में, मीठा कि तीखा। तो रिहाना बोलती है ओहो प्यार तो इतना परवान चढ़ा हुआ है लेकिन पसंद नहीं पता। कहती है यार बता ना, हमारी लड़ाई के बीच हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें ये सब भी पूछना चाहिए एक दूसरे से, है ना। तो रिहाना कहती है सीरत को मीठा बहुत पसंद है, मीठे में खासकर खीर बहुत पसंद है। तो निका हंसती कहती है कैसे चलेगी हम दोनों की, मैं इतना तीखा खाती हूँ और उन्हें मीठा पसंद है। तो हंसती हुई जाती है किचन में, कहती है पता है रिहाना मुझे सब सच पता चल गया सिर्फ तेरी वजह से, थैंक यू सो मच, और मैं कभी भी हमारे रिलेशनशिप में अब कभी डाउट को नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। रिहाना कहती है चलो अच्छी बात है यार, ये तो हाय मैं भी यार बहुत खुश हूँ मैं। तो अनिका बोलती है कि मीठा बनाते हैं कुछ, है ना, आज उनके लिए कुछ सरप्राइज, और पता है आज की रात कुछ खास होगी। तो रिहाना हंसती कहती है कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं हो गई है तो तेरे पास्ट रिलेशनशिप में भी तू कभी थी ऐसी। तो उनका कहती है क्या यार तू भी क्या बात लेके बैठ गई, उनमें तो मुझे कभी फील ही नहीं आया, मुझे लगता ही नहीं था मैं रिलेशनशिप में हूँ, यही मेरा पहला प्यार है और यही आखिरी। जो फील मुझे इसमें आता है ना वो किसी में भी नहीं आता यार, किसी भी रिश्ते में नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। मैं ना सीरत के साथ होकर अपने आप को पूरा फील करती हूँ, कंप्लीट फील करती हूँ यार। मैं सिर्फ और सिर्फ सीरत की हूँ, इसके अलावा मैं किसी की नहीं हो सकती कभी भी। और आज सीरत खुश हो जाएगी यार, आज मैं उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगी। आई एम वेरी लकी कि वो मेरी लाइफ में है, बट मैं उतनी बड़ी डम भी हूँ। कितना हर्ट कर दिया ना मैंने उनको, कितना हर्ट कर दिया यार। ये कह के अनिका रोने लगती है। तो रिहाना उसको हक करती है, कहती है ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें सब पता चल गया ना, तुम अपनी गलती सुधार लेना। दोनों आपस में ऐसे ही बात करते रहते हैं।
शाम हो जाती है तो कहती है आज शाम हो गई और अभी तक मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया, तेरे चक्कर में ना सब बेकार हो गया, तू भी ना। फिर वो फटाफट किचन में जाती है और रेहाना की फेवरेट डिश बनाती है, कई कई तरीके के खाने बनाती है और खुद भी जाकर रेडी होती है और फिर सीरत का वेट करने लगती है। सीरत का वेट करती रहती है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन सीरत का कोई अता पता नहीं होता। वो सीरत को फ़ोन करती है तो सीरत फ़ोन भी रिसीव नहीं करती। उधर सीरत परेशान होती है बिल्कुल। वो अपनी गाड़ी में बैठ के इधर उधर घूमे जा रही होती है, बस सिर्फ और सिर्फ घूमती रहती है। वो उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है यार मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे तो कोई प्रूफ भी नहीं मिला यार, कोई भी प्रूफ नहीं मिला अभी तक। क्या करूँगी मैं घर जाके, कैसे उसको फिक्स करूँगी। और ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है यार, मिल भी नहीं रहा। मैं कैसे कैसे प्रूफ करूँगी कि मैं सही हूँ। वो ऐसे सोचती रहती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट नहीं, उसे थोड़ी सी चोट आ जाती है, उसके माथे पे लग जाती है। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, कहती है यार मैं इस तरह अगर सोचती रही ना तो मैं मर ही जाऊंगी। अभी तो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, कहीं बड़ा ना हो जाए। देखती है, अपना फ़ोन उठाती है, कहती है यार 9 बज गए और मैंने अनिका से बोला था मैं शाम को आके बात करूँगी, वो और नाराज़ हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे जाऊँ। फिर देखती है तो फ़ोन पे अनिका की कॉल आई होती है बहुत सारी, तो वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन करती है। अनिका फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो कहाँ हो तुम सीरत, यार मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा होश है, तुम अपना थोड़ा फ़ोन का ध्यान नहीं रख सकती हो। तो सीरत कहती है यार आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन साइलेंट था इसलिए मैं नहीं देख पाई, प्लीज़ आई एम सॉरी। अनिका बोलती है कि ठीक है इट्स ओके, बट कब तक रही हो, लेट क्यों हो गई। तो कहती है यार थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था इसलिए प्लीज़ मैं अब भी आती हूँ अभी। लेकिन यार वो प्रूफ, तो कहती है प्रूफ छोड़ो यार, तुम घर आओ पहले, प्रूफ की बात बाद में करते हैं। तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही है। वो घर में कोई भी नहीं है, रेहाना भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में लगी हुई है, वो भी आ गया अब तक, तुम अभी तक नहीं आई, हद होती है यार। मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। तो ये कहकर वो कहती है अच्छा एक काम करो ना, तुम मुझसे बात करती हुई आ जाओ। सीरत बोलती हाँ ऐसा कर लेते हैं, तुम मुझसे बात करती रहो, मैं जल्दी से घर पहुँच जाती हूँ। तो फिर अनिका कुछ सोचती, कहती नहीं ड्राइव कर रही हो ना तुम, ड्राइव करते समय फ़ोन पे बात नहीं करोगी, मैं भी पागल हूँ, मैं जो बोलूँगी तुम मान लोगी। तो अनिका सीरत बोलती है आपका हुक्म तो सर आँखों पे है मैडम, अब जो कहेंगे वो करेंगे हम। लेकिन यार तो कहती फिर से प्रूफ का नाम मत लेना, समझ में आया, घर आओ, फ़ोन रख रही हूँ मैं, जल्दी घर आओ। तो सीरत बोलते ठीक है मैं अभी आती हूँ, मैं पहुँचती हूँ अभी। तो दोस्तों आगे क्या होता है, सीरत कैसे उसे फेस करेगी। उसने बोल तो दिया और सीरत को चोट भी लग गई है, लेकिन उसे अपने चोट का कोई ध्यान नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इधर अनिका दूसरे मूड में बैठी है और सीरत उसे फेस करने के बारे में सोच रही है। ये कहानी क्या मोड़ लेती है पता नहीं, लेकिन एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक पहलू से किसी को जज नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस समय सीरत अनिका को कर रही है। सीरत को थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, उसे अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए। खैर देखते हैं ये स्टोरी कौन सा मोड़ लेती है, इन दोनों का प्यार कितना परवान चढ़ता है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।